थोड़ा पहले हमने एटम्स के कई फॉर्म्स पढ़े, जैसे कि मॉलिक्यूल्स या आइसोटोप्स या फिर उनके आयंस वगैरह के बारे में। तो आखिरकार इसके पीछे क्या राज है और क्या क्या इसकी एटम की आखिरकार एग्जिस्टेंस होती है, क्योंकि हम ये तो पढ़ चुके हैं कि मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, उनसे मिल करके कई सारी चीज़ें अलग अलग बनती हैं, फिर हमारा एक कंपाउंड तैयार होता है जो कि हमारे मैटर के कई सारे डिफरेंट स्टेट्स की फॉर्म को ले लेता है। तो आज हम इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, फाउंडर ऑफ एसआरजी ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो देखिए, एटम अपने आप में जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, जो कि एक स्मॉलेस्ट ब्लॉक बिल्डिंग फॉर्म है मैटर का, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्म है वो दो है मेनली, एक तो आपका मॉलिक्यूल है, दूसरा आयन है। तो अब देखो, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि आयन क्या होता है। आयन के बारे में अभी आपको थोड़ा सा हमने पहले डिस्कस किया था एटॉमिक मास को बताते टाइम पे। वहाँ पर हमने नाम लिया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का। तो एटम में से अगर हमारी कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाएं, अच्छा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्क्राइब अच्छे से करेंगे। अभी हम थोड़ा सा आपको बेसिकली इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में समझा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको बता दें कि आयन हमारा क्या होता है कि आपके पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन मतलब प्लस फॉर्म वाले, कुछ माइनस फॉर्म वाले। जैसे कि अगर हम कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं, ऐड मतलब प्लस कर रहे हैं, तो हमारा वो पॉजिटिव आयन बन गया। हमने कुछ रिलीज़ किया, निकाला, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, नेगेटिव आयन बन गया। तो वो चीज़ें क्या निकाली, क्या हमने ऐड करी, वो चीज़ें हमारी होती हैं इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर बताया था अभी आपको एटॉमिक मास के अंदर कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ही एटम के अंदर होते हैं, जो अभी तक किसी थ्योरीज में हमने फिलहाल में नहीं बताई, लेकिन आगे जो हमारे अदर साइंटिस्ट की थ्योरीज आई आफ्टर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वहाँ पर चीज़ें निकल कर आई कि एटम के अंदर, एटम को डिवाइड किया तो वहाँ पर हमें क्या मिला, इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी आयन का फॉर्म निकला एटम का ही, दूसरा हमारा मॉलिक्यूल का फॉर्म भी निकला। तो एटम की हमारी दो एग्जिस्टेंस हमको बेसिकली पता चली। तो जो हमारी पहली एग्जिस्टेंस थी वो हमारी पहली एग्जिस्टेंस हो गई मॉलिक्यूल, और जो हमारी दूसरी फॉर्म है इसकी एग्जिस्टेंस की, वो हमारी निकल कर आई आयन के फॉर्म में, ठीक है। मॉलिक्यूल का आपका एक सेपरेट पॉडकास्ट आएगा, उसमें आपको पूरा बताए जाएंगे कि मॉलिक्यूल आखिरकार कैसे फॉर्म होते हैं। थोड़ा सा हमने इसके बारे में पहले भी कई पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो इसके बाद देखो, दीज मॉलिक्यूल और आयन एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच, ठीक है। ये बहुत स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले बताया था, जब मैटर को डिस्क्राइब कर रहे थे, कि जिनको हम फील कर पाएँ टच करने से, अपने सेंस ऑर्गन से, वहाँ से कई चीज़ें हमारी जो भी हमको महसूस हो रही हैं वो हमारी मैटर कहलाती हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज मैटर, ये भी बताया था। तो ये वहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा निकल कर आया। तो ये सारा का सारा एनसीईआरटी में भी ऑलरेडी मैंशनड है, ठीक है। तो यहाँ पर एटम की हमारी दो मेन एग्जिस्टेंस निकल कर आई है। पहली एग्जिस्टेंस हमारी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में और दूसरी हमारी आयंस के फॉर्म में। सो थैंक यू एवरीवन।